वर्दी का सपना हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ये वर्दी नसीब होती है। ऐसे न जाने कितने लाखों बच्चे रोज उस सपने के लिए मैदान में उतरते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जिन्हें वो वर्दी नसीब होती है। वो चाहते हैं कोई बिजनेस करें, हमारे पास रहें, 4 साल के लिए अपना लड़का क्यों शहीद करें। कोई आते हैं, ये भी नहीं कि सब पैसों के लिए आ रहे हैं, देश सेवा के लिए भी आते हैं, पर ज़्यादातर लोग पैसों के लिए ही आर्मी में जाते हैं। सभी ज़्यादातर तुम देखोगे कि गाँव लोगों के ही जा रखे, वरना अमीर बंदा कोई भी आर्मी में तुम्हें दिखेगा नहीं। ज़्यादा महंगाई है पर इस चीज़ का एहसास नहीं है। वो लोग भैया ऐसा मेरे को लगता है कि जान के अनजान बन रहे हैं। पता नहीं कितने साल हो गए उनको, मतलब सरकार में उन्होंने पता नहीं क्या क्या मतलब देखा है उनको मतलब रियलिटी का एहसास है, पर वो लोग पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, वही लोग जाने। 14 जून 2022 अखबारों में छपी एक खबर, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार ने डिफेंस के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के मुताबिक 17.5 से 21 साल के बीच के युवा सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस में सर्व करेंगे। सरल भाषा में डिफेंस में भर्ती होने वाले 17.5 से 21 साल के बीच के सैनिकों का कार्यकाल 4 साल का कर दिया जाएगा। इस स्कीम को नाम दिया गया अग्निपथ और इस पथ पर चलने वाले जवानों को कहा गया अग्निवीर। अग्निपथ स्कीम की घोषणा हुई थी कि पूरे भारत के लगभग हर प्रदेश में शुरू हुआ जन आक्रोश, और इस आक्रोश की वजह थी वही अग्निपथ स्कीम जिसे केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक निर्णय मान रही थी। इस निर्णय ने युवाओं के बीच जोश तो भरा, लेकिन वो जोश अग्निपथ पर चलने के लिए नहीं, बल्कि उस पथ पर ना चलने के लिए था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस अग्निपथ योजना में ऐसा क्या बुरा है कि आज तक लोग इसे अपनाने से गुरेज कर रहे हैं, और ऐसा क्या अच्छा है जो सरकार और भारतीय सेना सारे विरोधों के बावजूद इसे हटाने के मूड में नजर नहीं आती। और आखिर में उन जवानों के दिल में क्या है जो आज भी उस वर्दी का सपना लिए रोज मैदान में उतरते हैं। अग्निपथ योजना क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है, और क्या है इस पर ताज़ा अपडेट, हर एक डिटेल का देखिए विश्लेषण। अग्निपथ स्कीम से किसको कितना फायदा या नुकसान होगा, इसे आसान भाषा में समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला है सरकार को इस स्कीम से क्या फायदा है। दूसरा है डिफेंस यानी सेना को इस योजना से क्या फर्क पड़ेगा, और आखिर में है युवाओं को इससे क्या फायदा या नुकसान होगा, और अग्निपथ स्कीम को लेकर वो युवा क्या सोचते हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये भी जानेंगे खुद उन्हीं युवाओं की जुबानी। तो शुरुआत करते हैं अग्निपथ योजना क्या है को समझने से। अग्निवीर स्कीम 2022 से लागू है। जो भी युवा फौज में इस स्कीम में भर्ती होता है उसका शुरुआती कार्यकाल 4 साल का होगा। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि अग्निपथ ऑफिसर रैंक के लोगों के लिए नहीं है। 4 साल के कार्यकाल के बाद उस बैच के 25% अग्निवीर डिफेंस में ही बने रहेंगे, लेकिन 75% युवाओं को अग्निवीर सर्टिफिकेट के साथ वापस घर भेज दिया जाएगा। पैसों की बात की जाए तो अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर को पहले साल में मंथली 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। इसमें से 21,000 रुपए तो अग्निवीर को इन हैंड मिलेंगे, और 30% यानी 9,000 रुपए अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा किए जाएंगे, और इतना ही पैसा भारत सरकार भी अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा करेगी। दूसरे साल में सैलरी बढ़कर 33,000 रुपए हो जाएगी। इसमें से 70% यानी 23,100 रुपए इन हैंड, और 30% यानी 9,900 रुपए अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा कर दी जाएगी। ऐसे ही तीसरे साल में सैलरी 36,500 रुपए होगी, और चौथे साल में सैलरी 40,000 हो जाएगी।
और यहाँ भी 70-30 का फॉर्मूला लागू रहेगा। 4 साल पूरे हो जाने के बाद 11,71,000 रुपये सेवा निधि पैकेज के तौर पर दिया जाएगा अगर अग्निवीर को घर भेज दिया जाता है। ये रकम इंटरेस्ट जोड़कर है और बिना इंटरेस्ट यानी ब्याज के ये रकम 10,04,000 रुपये हो जाती है। इसके साथ ही अग्निवीर को 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। हालांकि ये तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक वो सर्विस में है। अगर कोई अग्निवीर कार्यकाल के दौरान शहीद हो जाता है तो परिवार को इंश्योरेंस के साथ साथ 44 लाख और दिए जाएंगे। वहीं कोई अगर सर्विस के दौरान चोटिल हो जाए या अपंग हो जाता है तो उसे भी 15 से 44 लाख तक रुपए दिए जाएंगे। उसे कितनी रकम मिलेगी ये निर्भर करेगा कि अपंगता या चोट किस कैटेगरी में आ रही है, यानी कि चोट कितनी गंभीर है। 4 साल बाद जहां 25% अग्निवीर सेना का हिस्सा बन जाएंगे, इसके बाद इन्हें भी वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो बाकी सैनिकों को मिलती आ रही है। ये तीनों सेनाओं पर लागू होता है। और रही बात 75% अग्निवीरों की, तो असली विवाद इन्हीं को लेकर है। सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है कि 75% अग्निवीरों का 4 साल के बाद क्या होगा। इस सवाल और इस विवाद पर बात करने से पहले जरा अग्निपथ स्कीम को उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं जो इस योजना में भर्ती के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, आर्मी की स्कीम जो चेंज होकर अग्निवीर में बदल गई है और वो 4 साल की है, तो वो मतलब इतनी कुछ खास है नहीं और उसमें इतना कुछ कोई भी फ़ायदा नहीं है, सब नुकसान ही नुकसान है। अग्निवीर स्कीम ये गवर्नमेंट ने एक 2022 में एक स्कीम शुरू करी जो 4 साल की है और इसमें 4 साल नौकरी करने के बाद ये पहले तो 4 साल बाद घर भेजने मतलब ख़त्म है, मतलब ये कि 4 साल बाद घर भेज देंगे। ये अब 2023 में ये 25% परमानेंट हुई, लेकिन अभी जो 2022 में भी जो बंदे भर्ती हुए उनका भी अभी कुछ पता नहीं है कि वो 4 साल बाद घर आएंगे या नहीं आएंगे। तो अभी अग्निवीर का ऐसा है। इस ग्राउंड में पहले जब अग्निवीर का ये रूल आया नहीं था तो काफ़ी भीड़ हुआ करती थी बच्चों की। बहुत अपना यूथ था, सब आर्मी में जाना चाहता था। अब जब से रूल आया 4 साल वाला अग्निवीर का, अपना ग्राउंड में बिल्कुल भीड़ ख़त्म हो गया है। कोई कंपटीशन ही नहीं है रनिंग में कि बच्चों को दौड़ना है नहीं दौड़ना। अब सब बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा, कोई आर्मी में जाना ही नहीं चाहता। सरकार जब भी कोई स्कीम लाती है तो उसको लाने के पीछे कई वजहें होती है। ऐसा ही कुछ अग्निपथ योजना के लिए भी है। अग्निपथ योजना को लाने का सबसे बड़ा कारण है पैसा और सेना को अपडेट करना। सबसे पहले पैसों पर बात करते हैं। देखिए, ये है पिछले 2 सालों के डिफेंस का बजट। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल डिफेंस का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन में ही जा रहा है। अग्निपथ स्कीम के समर्थकों का कहना है कि पेंशन की वजह से उन डिपार्टमेंट्स में ज़रूरत के मुताबिक पैसा नहीं पहुंच रहा जहां नए इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। तर्क है कि इसकी वजह से भारत की फोर्स में आर्म्स और अन्य चीजें समय के साथ अपडेट नहीं हो पा रही हैं। अग्निवीर योजना से पेंशन का इतना बड़ा ब्लॉक कम करने की कवायद की जा रही है। साथ ही डिफेंस को नई टेक्नोलॉजी से भी लैस किया जा सकेगा। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इसमें जिस तरह से भर्तियां की जा रही हैं वो भी विवाद की जड़ बना हुआ है। अग्निपथ स्कीम से सबसे पहले सीधे सीधे सेना में जवानों की भर्ती को कम किया गया। कैसे, वो समझिए। पहले नॉर्मल भर्तियां हुआ करती थी, ओपन और रिलेशन वाली, जिसमें उन स्थानों को भरा जाता जो आर्मी के अंदर खाली हुई हैं। जैसे कि अगर 100 लोग रिटायर हुए हैं तो उनकी जगह भरने के लिए भी भर्ती खोल दी जाती थी और ऐसा ही चलता आ रहा था। लेकिन अग्निपथ योजना से एक फिक्स नंबर ऑफ सिलेक्शन कर दिया गया है। मतलब डिफेंस से चाहे 1 साल में कितने ही लोग रिटायर हों, भर्ती सिर्फ कुछ हजार लोगों को ही किया जाएगा। कम से कम पिछले 2-3 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड में यही नजर आता है। यहाँ पर आपको फिर याद दिला दें कि ये भर्ती ऑफिसर रैंक वालों के लिए नहीं होती है, सिर्फ निचली रैंक वाली पोस्ट के लिए ये भर्ती होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक औसतन 60,000 सोल्जर हर साल रिटायर हो रहे हैं। वहीं अगर अग्निपथ स्कीम में वैकेंसी की बात करें तो साल 2022 में आर्मी के लिए कुल 46,000 वैकेंसी आई थी। वहीं बात की जाए 2023 की तो यहाँ भी 46,000 वैकेंसी और अब 2024 में करीब 25,000 वैकेंसी का प्लान किया गया है।
और जब इनका 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा तो इसमें भी सिर्फ 25% ही आगे जा पाएंगे। 75% जो घर जाएंगे उन्हें सरकार किसी भी तरह की पेंशन नहीं देने वाली है, ना ही उन्हें कैंटीन और अस्पताल की वो सुविधाएं मिलेंगी जो अक्सर सेना से रिटायर होने वाले बाशिंदों को मिला करती है। जानकार कहते हैं कि इससे सरकार पेंशन के तौर पर जाने वाले काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा पाएगी। सरकार की योजना है कि पेंशन से बचा हुआ पैसा सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च किया जाएगा। ये तो बात हो गई सरकार के नजरिए की, लेकिन अग्निपथ स्कीम को लेकर सेना का क्या रुख है? क्या सेना को इस स्कीम से कोई फायदा है भी? इस पर बात करने से पहले जानते हैं कि सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर वो क्या सोचते हैं जो मौजूदा वक्त में खुद अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं। यार मतलब आप एक मेरे को बात बताओ यार, आप क्या मतलब गार्ड रख रहे हो क्या? सोल्जर है भाई, वो नहीं है, मतलब गार्ड नहीं है कि हाँ भाई इधर खड़ा हो गया। और जो बोल रहे हैं ना भाई यहाँ की मतलब इक्विपमेंट सेपरेट करेंगे, उल्टा फौज में डालेंगे, इस्तेमाल तो भाई उस चीज़ का मतलब सोल्जर ही तो उसको मतलब इस्तेमाल करेगा ना। अगर वो मतलब प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तो भाई हाँ तुम ले आओ भाई यार, इजराइल से ले आओ, रशिया से ले आओ, बहुत मतलब अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स ले जाओ, दे विल गो टू वेस्ट, दे विल गो टू वेस्ट टोटली भैया। वहाँ से रशिया वाले एक फेंकेंगे मिसाइल, बम उड़ गया आपका सारा। वही है ना मेन चीज़ भैया, आपके पास मतलब आर्म्स होना ही मतलब बहुत मतलब वो नहीं है बड़ी बात। आपको भैया मतलब इस्तेमाल तो करना आना चाहिए ना, मेन चीज़ वो है। इस चीज़ का मतलब रियलाइजेशन नहीं है। बस मतलब ये है कि मतलब अपनी साइड से हम लोग यार ये अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, और मतलब आप एटलीस्ट मतलब रिव्यू तो लो। कुछ रूल अच्छे भी करे उन्होंने कि पहले अब पेपर होता है, उसके बाद वो फिज़िकल लेते हैं, ये तो अच्छा काम करा है। खैर ये अगर वो पहले भी ये कर देते तो काफ़ी बच्चे सुसाइड वगैरह भी नहीं करते, क्योंकि पहले वो रनिंग निकालते थे, फिज़िकल निकालते थे, देन लास्ट में पेपर अपना फाइनल मेरिट आउट होके फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेट होके अपनी सुसाइड वगैरह कर लेते थे, जहर वगैरह खा लेते थे कुछ भी। पर ये रूल तो सही करा खैर उन्होंने, पर ये 4 साल वाला थोड़ा गलत है। ये थोड़ा या तो बढ़ा दिया जाए इसको तो शायद बच्चों में क्रेज़ आ जाए वापस आर्मी का। पर है अभी भी थोड़ा थोड़ा, ख़त्म तो नहीं हो सकता, आर्मी तो लाइफ है बच्चों के लिए। तो ठीक भी है, कहीं कहीं इसके बेनिफिट्स भी हैं, कहीं कहीं ख़राब भी है। मेरे हिसाब से बोला जाए तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि बस कि आर्मी में ही ज़्यादातर पैसा बजट लगता है। बजट बहुत जगह है जहाँ पर हमारा जो बजट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो थोड़ा वहाँ से भी कम कर लो। ज़रूरी नहीं कि आर्मी से करो, थोड़ा एक्सटेंड कर दो इनके पीरियड्स को, कि मतलब 4 साल नहीं थोड़ा 5 मतलब 7-8 साल कर लो, ठीक है। और जो उनके लिए तुम इंसेंटिव दे रहे हो, मतलब कुछ ऐसी फैसिलिटी दे दो ताकि मतलब वो भी खुश रह सके। मतलब कुछ MS की दे दो, कुछ कैंटीन की दे दो, कि उन्हें भी बिलीव हो कि हाँ हमने सर्व किया है एज अ सोल्जर इन आर्मी। तो मेरा ये मानना है कि ये चीज़ होनी चाहिए। इतिहास के पन्नों को जब भी पलटा जाएगा तो भारतीय सेना की अदम्य साहस की गाथाएं बिखरी हुई मिलेंगी। हर बार भारत अपने जवानों के बल पर ही युद्ध जीता है। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि कहीं भारतीय सेना खुद ही अपनी ताकत कम तो नहीं कर रही। कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें आर्मी में रह चुके कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इस स्कीम का विरोध किया है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ खुद पूर्व आर्मी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने अपनी बुक द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में इन बातों का खुलासा किया था कि कैसे इस स्कीम में बदलाव किए गए। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले इस योजना में 75% सैनिकों को सेना में रखने का प्लान था और 25% को बाहर करने का, लेकिन बाद में जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो उसमें इसका उल्टा किया गया। रिपोर्ट बताती है कि पूर्व आर्मी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब में लिखा था कि सैनिकों को 20,000 रुपए देना ये बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। नरवणे ने अपनी किताब में इस स्कीम को लेकर लिखा था, यहाँ बात हम एक ट्रेन सोल्जर की कर रहे हैं जो अपने देश के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा रहा है। क्या हम एक सोल्जर को रोज दिहाड़ी करने वाले मजदूर से कंपेयर कर रहे हैं? जब इस किताब में अग्निवीर को लेकर ये सब छपे जाने की बात सामने आई तो इस पर काफी हंगामा भी हुआ। बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बताया गया कि पूर्व जनरल नरवणे को अपनी इस बुक में बदलाव करने के लिए कहा गया। खैर, सेना पूरी तरह से इस योजना को नहीं चाहती, ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। सेना का इस योजना को अपनाने के पीछे अपना एक तर्क भी है। भारतीय सेना में जवानों की अभी औसत उम्र 32 साल है। वहीं अगर हम दुनिया में बाकी देशों की बात करें तो यहाँ की आर्मी में एवरेज एज
26 साल है। इसलिए इस स्कीम की मदद से भारतीय सेना में यूथ की पावर को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सेना ने एक रफ ड्राफ्ट सबमिट किया था। इस ड्राफ्ट में बताया गया था कि कैसे और कितने पैसे हम मैन पावर को कम करके बचा सकते हैं। उस वक्त इस स्कीम को 3 साल के लिए प्रपोज किया गया था। ड्राफ्ट के हिसाब से एक सिपाही का सेना में कार्यकाल 17 साल का होता है। अगर वही सिपाही 3 साल सेवा करेगा तो बाकी के बचे हुए सालों में करीब 11.5 करोड़ रुपए की बचत होगी और इस तरह से 1000 जवानों पर 11,000 करोड़ तक बचाए जा सकते हैं। सेना ने ड्राफ्ट में कहा कि इन बचे हुए पैसों से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अपडेट किया जा सकता है। सरकार को अपना पेंशन का टेंशन खत्म करना है तो वहीं सेना को नई तकनीक और R&D पर खर्च बढ़ाना है। दोनों ही नजरिए से अग्निपथ एक सटीक योजना बन जाती है। सरकार और सेना तो फायदे देख रही है, लेकिन उन लाखों बच्चों का क्या जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मैदान में रोज सुबह जवान बनने के लिए, अपने सपने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। सरकार और सेना को अग्निपथ स्कीम से क्या फ़ायदे होंगे वो तो हमने जान लिया, लेकिन अब अग्निपथ स्कीम से सबसे ज़्यादा फ़र्क जिन्हें पड़ा है उनकी बात भी कर लेते हैं, यानी कि युवा। वो युवा जो सुबह उठकर रोज़ एक ही सपना देखता है कि मुझे सेना में जाना है। अग्निपथ स्कीम से इन युवाओं के लिए क्या बदला है, पहले ये जान लेते हैं और फिर इन्हीं युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्कीम को लेकर वो क्या सोचते हैं। अग्निवीर स्कीम से सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है वो है भर्ती करने के तरीके में बदलाव। पहले की व्यवस्था में जब भी कोई भर्ती खुलती तो आप उस रैली में दौड़ने के लिए पहुंच जाते, उसके बाद आपका मेडिकल होता और फिर अंत में रिटन एग्ज़ाम। उसके बाद मेरिट में जिनका नाम आता था वो सेलेक्ट हो जाया करते थे। ऐसे में अक्सर वो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे। दूसरा, उन युवाओं के लिए अच्छा हुआ है जो ताउम्र नहीं बल्कि कुछ ही समय के लिए देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं। लेकिन इस खूबसूरत दिखने वाले सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सेना में भर्ती होने के ख्वाब देख रहे युवा कहते हैं कि हम अग्निवीर बन भी जाते हैं तो ये शंका हमेशा बनी रहेगी कि कहीं हमें 4 साल बाद घर भेज दिया जाएगा। युवाओं का कहना है कि 4 साल बाद 11 लाख जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? सेना में भर्ती होने की जुगत में जुटे काफी युवा कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में उनका कहना है कि अग्निवीर बनने के बाद उनके घर के हालात नहीं बदल पाएंगे। एक तर्क जो विरोध करने वाले युवा देते हैं कि जो 4 साल हम अग्निवीर में लगाएंगे उन 4 सालों में हम किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी भी कर सकते हैं जो फ्यूचर प्रूफ होगा, लेकिन अग्निवीर तो हमें अदर में लटका देगा। खैर, उत्तराखंड के युवाओं की नज़र में आज भी फौज की नौकरी सबसे ऊपर देखी जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि उत्तराखंड में हर दूसरे घर का एक न एक सदस्य फौज में होगा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ये दुखद है लेकिन सच है कि जो अग्निवीर बनकर आ रहे हैं या बनने जा रहे हैं उन्हें उस नज़र से नहीं देखा जा रहा जैसे पहले एक जवान को देखा जाता था। अग्निवीर हो तो आज के टाइम जो भैया पहले के टाइम होता था, अगर आप मतलब फ़ौज में हो गए तो भैया आपको सोचते थे भाई मतलब रिस्पेक्टेबल मैन है भाई, फ़ौज में है। आज के टाइम शादी का सिस्टम ऐसा हो गया कि या भैया अग्निवीर हो तो आपके पास रिश्ते नहीं आ रहे भैया। मतलब एक टाइप का डायलेमा हो गया कि भाई यार अभी मैं भैया रियल नहीं हूँ, अभी मैं फ़ौजी, अभी पहले बेटा तुम हो जाओ परमानेंट हो जाओ, उसके बाद हम तुमको मानेंगे रियल फ़ौजी। आओ यार अब तो मेरी बेटी ले जाओ। ये सिस्टम भैया आपको मतलब एलिजिबल मतलब बैचलर नहीं समझ रहे लोग यार। बताओ सोचो, आपको मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिल रही यार। ये मतलब क्या है पता नहीं। यही कारण है कि उत्तराखंड में अग्निवीर बनने वालों को शादी के लिए रिश्ते खोजने में भी अड़चने आ रही हैं। ऐसी कई खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी जहां पर अग्निवीर होने की वजह से या तो शादी नहीं हो पा रही है या फिर शादी टूट जा रही है। अग्निवीर के रिश्तों को ठुकराने वाले तर्क दे रहे हैं कि 4 साल बाद इनका भविष्य क्या होगा। कई लोग ये सोचकर भी परेशान हैं कि 4 साल बाद उन अग्निवीरों का क्या होगा जो सेना से घर भेज दिए जाएंगे। अग्निपथ स्कीम के इन मुद्दों पर इसकी तैयारी कर रहे फ्यूचर अग्निवीरों का क्या कहना है, क्या सोचना है, जरा वो भी सुन लीजिए। लोगों का, बच्चों का, माँ बाप का भी ना मन हट गया है कि वो अपने बच्चे को आर्मी में भेजें। वो चाहते हैं कोई बिजनेस करें, हमारे पास रहें, 4 साल के लिए अपना लड़का क्यों शहीद करेगा कोई।
कोई भी नहीं करना चाहेगा ऐसा। इसलिए अब बच्चों में क्रेज़ ख़त्म हो गया, सब बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा। आर्मी के लिए कुछ बहुत कम, आप कभी सुबह आना यहाँ पर ना ग्राउंड में तो देखना मुश्किल से 100 बच्चे होंगे जो प्रैक्टिस के लिए आजकल आ रहे हैं, वरना जो पहले अगर 4 साल वाला रूल नहीं था ना, तो यहाँ पर कम से कम 500 बच्चा सुबह कम से कम प्रैक्टिस करता था, और वो भी कंपटीशन होता था तगड़ा, मस्त किया, मज़ा आता था दौड़ने में ना। तो अब वो वाला मज़ा रहा नहीं। अब आर्मी के लिए लेके क्रेज़ ख़त्म हो गया बच्चों में। हाँ, डाउनफॉल आ रहा है। मुझे भी बहुत था शौक़, और किसी फोर्स में मुझे जाना नहीं हुआ, बस आर्मी का ही था। अब इसलिए ट्रेन करता हूँ थोड़ा बच्चों को भी। कम से कम उतना तो होना चाहिए, और पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, और कम से कम शहीद का दर्जा तो पक्का देना चाहिए अगर कोई ऑन ड्यूटी शहीद होता है। सबसे मेन चीज़ यही है। अग्निपथ स्कीम में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है वो ये है कि 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे। इस सवाल का जवाब सरकार ने कुछ हद तक देने की कोशिश की है। सरकार ने कहा है कि 4 साल बाद घर लौटने वाले जवानों को पैरामिलिट्री फोर्सेस में नौकरी दी जाएगी। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और असम राइफल्स में इनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड और 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनियों में भी 10% रिजर्वेशन मिलेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि इन जगहों पर भर्ती के लिए आयु के क्राइटेरिया में भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे ताकि अग्निवीरों को यहां पर एडजस्ट किया जा सके। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अग्निवीरों को 3 साल का विशेष स्किल आधारित बैचलर डिग्री प्रोग्राम मुहैया किया जाएगा। इग्नू की तरफ से तैयार किए गए इस कोर्स में 50% क्रेडिट स्किल ट्रेनिंग के मिलेंगे जो अग्निवीर ने 4 साल में सीखे हैं। वहीं 50% क्रेडिट कोर्स के अन्य एलिमेंट पर दिया जाएगा। ये डिग्री भारत और विदेशों में नौकरी और आगे की शिक्षा के लिए मान्य होगी। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने कहा है कि वह उन अग्निवीरों के लिए एक विशेष कोर्स शुरू करेगा जो 10वीं पास होकर अग्निवीर में शामिल हुए हैं। इस कोर्स के जरिए वे 12वीं की परीक्षा दे पाएंगे। कौशल विकास मंत्रालय अग्निवीरों को ट्रेन करके उन्हें दूसरी नौकरियों के लिए तैयार करेगा और उन्हें स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगर कोई अग्निवीर कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसे मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया के तहत आसान शर्तों पर लोन दिया जाएगा। वहीं टेलीकॉम विभाग अग्निवीरों को ऑप्टिकल फाइबर मेंटेनेंस, फाइबर टू होम जैसे क्षेत्रों में रोजगार देगा। मर्चेंट नेवी ने कहा है कि वो अग्निवीरों को अपने साथ जोड़ेगी। केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों ने भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही है। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि वो अग्निवीरों को पुलिस और आपदा प्रबंधन जैसे विभागों में प्राथमिकता देगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने भी कहा है कि पुलिस में उनकी पहली चॉइस अग्निवीर को भर्ती करने की होगी। सरकारों के साथ ही निजी कंपनियों ने भी प्रस्ताव दिए हैं। देश की कई दिग्गज कंपनियां जैसे महिंद्रा ग्रुप, टाटा, रिलायंस ने भी कहा है कि वे अग्निवीरों को हायर करेंगे। इतने सब वादों और इरादों के बावजूद एक प्रश्न चिन्ह जो उठाया जाता है युवाओं की तरफ से कि जितना कहा जा रहा है उतना होगा कैसे और इसकी जानकारी अग्निवीरों तक कैसे पहुंचेगी। इन फायदों को देखें तो अग्निवीर बनना सही फैसला लगता है, लेकिन 4 साल की ड्यूरेशन की वजह से एक्स आर्मी वाले कई सवाल भी खड़े करते हैं। कुछ एक्स सर्विसमैन का मानना है कि अग्निवीर स्कीम में 4 साल बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। ऐसे में ज्यादातर अग्निवीरों के मन में यही बात होगी कि 4 साल बाद घर ही जाना है। ऐसे में वो कैसे देश की सेवा में लगे रहेंगे। एक्स सर्विसमैन सवाल उठाते हैं कि क्या ऐसे में ये अग्निवीर दिए गए मिशन और ऑर्डर को पूरे जोश और तन मन के साथ कर पाएंगे। कुछ ये भी सवाल उठाते हैं कि महज 4 साल में एक मजबूत सोल्जर तैयार करना मुश्किल है। एक डर ये भी जताया जा रहा है कि 75% जो वापस आ रहे हैं, अगर उनमें से कोई गलत काम में घुस गया तो ऐसे लोग आम अपराधियों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि 4 साल बाद घर आने के बाद अगर उसे नौकरी नहीं मिलती है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, और इस बात के लिए अमेरिका का उदाहरण दिया जाता है। अमेरिका में भी इसी तरह की ही
एक योजना है, वहां सालाना 6000 एक्स आर्मी मैन सुसाइड और ड्रग्स की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। कई एक्सपर्ट्स ने अग्निवीरों को दी जाने वाली सैलरी पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इतनी कम सैलरी में कोई कैसे अपनी जान पर खेलकर देश की सुरक्षा के लिए मोटिवेट होगा। ऐसा नहीं है कि अग्निपथ स्कीम पूरी तरह से फेल है या फिर 100% अच्छी है। हाँ, इस स्कीम में बदलाव की जरूरत जरूर उठती है और इसी दिशा में नई सरकार में आवाज उठती दिख भी रही है। अग्निपथ स्कीम पर सरकार को दोबारा सोचने के लिए खुद एनडीए की साथी पार्टी जदयू दबाव बना रही है। जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने इस स्कीम पर दोबारा विचार करने के सुझाव दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस पर काम भी शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि सेना और सरकार के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। सेना में भर्ती अग्निवीरों के फीडबैक लिए जा रहे हैं। इससे तो यही पता चलता है कि आने वाले दिनों में शायद अग्निपथ स्कीम में कुछ बदलाव किए जाएं। संभव है कि सरकार 4 साल बाद बाहर भेजे जाने वाले अग्निवीरों की संख्या 75% से घटाकर कम कर दे। खैर, बदलाव होगा या नहीं ये तो पता ही चल जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवा उम्मीद ज़रूर लगाए बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सब कुछ ना सही, कुछ हद तक तो अग्निवीर स्कीम में बदलाव किए जाएंगे और किए जाने चाहिए, जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। लेकिन जब तक बदलाव नहीं होते तब तक ये युवा अग्निवीर बनने के लिए अग्निपथ पर चलते रहेंगे और इस उम्मीद में पसीना बहाते रहेंगे कि शायद 4 साल बाद ये भी उन 25% में शामिल हो जाएंगे जो देश सेवा में सदैव तैनात रहेंगे। आपको विश्लेषण का हमारा ये पहला एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप अग्निवीर स्कीम को लेकर क्या सोचते हैं, इसमें आपको क्या अच्छा और क्या बुरा नज़र आता है, और हमसे कोई बात अगर छूट गई हो तो ज़रूर इंगित करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस एपिसोड को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ ही अपने सुझाव ज़रूर दें कि विश्लेषण के इस कार्यक्रम में हम और किन मुद्दों पर विस्तार से बात करें। धन्यवाद।